हमें ये जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा, तो इसके बारे में कुछ मैं टर्म्स डिफाइन करूँ। जैसे ये टर्म होती है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक लीटर है जैसे पानी और उसमें डाल दी गई अपन ने चीनी, तो चीनी के कितने ग्राम मोल पड़े हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वो तो कहलाती है मोलरिटी। एक होती है मोलरिटी। मोलरिटी में देखा जाता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने ग्राम मोल्स हैं सॉल्यूट के। वहाँ 1 केजी सॉल्वेंट है मोलरिटी के केस में, और मोलरिटी के केस में वो जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम मोल्स हैं। ये बेसिक फर्क है। ये दोनों सेम भी हो सकती है। ये तभी संभव है कि जब 1 केजी सॉल्वेंट और 1 लीटर सॉल्यूशन का जो 1 लीटर सॉल्यूशन हो उसका जो मास 1 केजी हो, तो 1 केजी में सॉल्यूट है या 1 लीटर में नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, फिर तो एक ही बात होगी। मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट का मास 1 केजी हो तो मोलरिटी और मोलरिटी सेम हो जाए। अब आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जैसे मानो ये कहा जाए कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें ऑक्सीजन 32 ग्राम घुली हुई है, तो उसकी जो मोलरिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसकी जो मोलरिटी है वो 1 होगी मोलरिटी। लेकिन इसकी जो नॉर्मलिटी है वो 4 है, क्योंकि ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम होता है। तो अब इसमें ऐसा है कि वो जो है इक्विवेलेंट वेट 4 होते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 1 ग्राम मोल में 2 होते हैं, क्योंकि उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम है और इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम है। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी 8 ग्राम रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन से तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से करेगी, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है। अब जो भी इसका ये जो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का क्योंकि इक्विवेलेंट वेट में तो आती है वैलेंसी, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट में क्या आता है कि कितने एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना, तो उतने टाइम्स हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से का दोगुना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो खाली ऑक्सीजन जो है O अवस्था में नहीं रहती, O2 में रहती है। नाइट्रोजन भी N2 में रहती है। 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 है, एटॉमिक वेट जो है 14 है, और इसी तरह से ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट 32 है, और इक्विवेलेंट वेट 8 ही है। अब जितने भी ये गैसेज हैं जो इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इनको कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं, खाली हीलियम घूम रही, तो उसका एटॉमिक वेट 4 है और रिएक्शन तो किससे करते नहीं है, तो इक्विवेलेंट वेट की तो बात आती नहीं है। तो एटॉमिक वेट He2 नहीं होती, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का डबल नहीं करा जाएगा। हीलियम का जो एटॉमिक वेट है उसका डबल नहीं करा जाएगा, क्यों, खाली हीलियम होती है। तो हीलियम हुई, नियोन हुई, आर्गन हुई, क्रिप्टन हुई, ये इस तरह की बात है। अब मोल फ्रैक्शन अपने को पता लगाना हो, तो मोल फ्रैक्शन में अब आपने कह दिया कि भाई
कि मोल फ्रैक्शन ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता लगाना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द वो जो है मोल फ्रैक्शन जो आ गया। अब पता लगाना हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर लिख दो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब किसी ने पूछा, तो जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि जो कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे वेपर प्रेशर का लोअर होना, ऑस्मेटिक प्रेशर पे इफेक्ट होना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ये जो सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन सा है, इस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? उसका मोल फ्रैक्शन क्या है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये डिपेंड करती हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब पहली प्रॉपर्टी जो अपन बताने जा रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मानो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0, तो कुछ सॉल्यूट मिला दिया गया पानी में, पानी सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट मिला दिया गया, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर जो कम होगा, डेल्टा P, या यूं कहिए P0 माइनस P। P तब का प्रेशर है जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया गया, तो ये प्रेशर में कमी आ गई। वेपर प्रेशर में जो कमी आएगी वो होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये रॉल्ड्स लॉ कहलाता है कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of the solute। तो ये एक्चुअल में डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब ये होल्ड करता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं सम में। तो n सॉल्यूट के मोल्स को n1 मान लेते हैं और सॉल्वेंट के मोल्स को n2 मान लेते हैं। तो वैसे तो फार्मूला क्या था? n1 अपॉन n1 प्लस n2, लेकिन n1 क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा मोल्स नहीं है, मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तब फार्मूला रह जाता है मोल्स ऑफ ऊपर सॉल्यूट और नीचे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब नहीं वो जो फ्रैक्शन जो कम आया, ये है फार्मूला, ये डिक्रीज अपॉन प्रेशर ऑफ उसका सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये जो है, नहीं ये गलत लिख दिया, ये ठीक, P0 माइनस P अपन कर दें। तो इसमें ये पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन यूरिया का क्या है। अगर 2 ग्राम यूरिया को 31.8 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिया गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया ज्ञात करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया ज्ञात करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ज्ञात कर लो। अब यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 2 ग्राम के अंदर? 2 अपॉन वो जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे? NH2CO NH2। NH2CO NH2 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 है, तो 2/60 डिवाइड बाई 2/60 प्लस वो जो है 31.4 अपॉन 18, पानी का 18 है। अब इसको लगभग अपने को कैलकुलेट करना हो तो
तो हम प्लस में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा कोई चीज़ जो नेगलेक्ट करी जाती है प्लस माइनस में करी जाती है, मल्टीप्लाई में नहीं करी जाती। मल्टीप्लाई में कभी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे होता है? प्लस माइनस में। तो इसको छोड़ दो 2/60 को इसके कंपैरिजन में। तो 2/60 अपॉन 31.4/18, तो आंसर आ गया 2 × 18 × 60 × 31.4। तो इसको ऐसे कह दो 36 लगभग, और इसको 30 मान के कह दो 1800 लगभग, क्योंकि 30 × 60 तो 1800। तो ये हो गया 2/100, तो आंसर आ गया 0.02। 0.02 फ्रैक्शन है, तो उसका सॉल्वेंट का जो है फ्रैक्शन है 9.98, क्योंकि वहां पर क्या होगा 31.4/18 होगा, 31.4/18 होगा, तो 0.98 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। ये पूछा गया है किस कंडीशन में मोलारिटी और मोलालिटी बराबर नहीं होती। तो मैं ये बता दूं किस कंडीशन में बराबर होती है। तो अगर वो कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो बराबर नहीं होगी। तो बराबर तब होती है जब 1 लीटर सॉल्यूशन का मास यदि वो 1 kg हो, 1 kg सॉल्वेंट के बराबर हो, तो फिर वो बराबर होंगी, क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट में और 1 लीटर सॉल्यूशन में बराबर मोल्स आ जाएंगे, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड। अगर अलग होगा तो फिर वो मोलालिटी अलग हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर का फार्मूला भी इसने दे दिया है C12H22O11। कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलर कंसंट्रेशन, और पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सीरम। तो इसको बंद करो। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन ये है कि कोई शुगर सिरप है 214.2 ग्राम का, उसमें 34.2 ग्राम शुगर है, ये इसने बता दिया, और शुगर का फार्मूला भी दे दिया C12H22O11। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 342, क्योंकि 12 × 12 + 22 + 16 × 11, तो 342 आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 34.2 ग्राम में जो इसके जो ग्राम मोल्स बनेंगे वो 0.1 बनेंगे, 34.2/342। तो 0.1 मोल ग्राम मोल 0.1 ग्राम मोल पड़ा हुआ है 180 ग्राम पानी में। वो कैसे पता लगा कि इतनी शुगर है, इतना सिरप में है, शुगर सिरप है, उसमें इतनी शुगर है, तो बाद बाकी पानी है, तो पानी है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम पानी है, तो 180 ग्राम पानी में 0.1 मोल है। तो मोलालिटी किसे कहते हैं? मतलब इसने पूछी है मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलालिटी पूछी है। तो मोलालिटी किसे कहते हैं? मोलालिटी उसे कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बताने होते हैं आपको 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो 180 ग्राम में 0.1 मोल ऑफ शुगर है। तो 1000 ग्राम में क्या है? 1000 ग्राम में, यहाँ फार्मूला रटने से काम नहीं चलता, समझो बात को। 0.1/180 × 1000 इतने मोल होंगे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो जितने भी होंगे, तो ये 10/18 आ गए, तो ये 5/9 आ गए, तो ये 0.5 आ गई मोलालिटी, 55 मोलालिटी आ गई। फिर पूछा है इसने मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें कि मोल ऑफ शुगर, तो मोल ऑफ शुगर तो अपन ने डिटरमाइन कर ही लिए थे कि 34.2 ग्राम में शुगर के मोल 0.1 होते हैं, तो 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। और टोटल मोल कैसे? शुगर के मोल प्लस पानी के मोल। तो पानी के जो मोल हैं 180 ग्राम पानी है, उसमें पानी के मोल 10 हो गए 180/18, क्योंकि पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो 180/18 तो 10 हो गए। तो 0.1/0.1 + 18, 0.1 को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि जोड़ में इसका 0.1 को जोड़ क्या करोगे, तो 0.1/18। तो दिस इज हो गई
ये हो गई इसकी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के कितने मोल पड़े हुए हैं, मतलब नहीं मोल फ्रैक्शन का मतलब कितने मोल हैं सॉल्यूट के अपॉन टोटल मोल्स। तो ये हो गई। तो ये जो है ना 180 अपॉन 18, तो ये होता है 10। 180 अपॉन 18 10 होता है, तो 10 लिख देते हैं। तो 10.1 को नेगेटिव कर देते हैं, तो 0.1 अपॉन 10, तो ये हो गया 0.01। 0.01 मोल फ्रैक्शन है शुगर। जी ठीक है।